आप देख रहे हैं हमारे अधिकार न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। टूलकिट विवाद और सोशल मीडिया गाइडलाइंस को लेकर ट्विटर ने चुप्पी तोड़ी है। सोशल मीडिया कंपनी ने गुरुवार को कहा कि सरकार डेडलाइन लागू करने के लिए 3 महीने की मोहलत दे। साथ ही नियमों को लेकर अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में पड़ने को लेकर चिंता भी जाहिर की। हाल ही में दिल्ली पुलिस द्वारा ट्विटर के दिल्ली और गुड़गांव स्थित दफ्तरों पर हुए एक्शन को लेकर भी कंपनी फिक्रमंद है। ट्विटर ने 4 मुद्दे, दिल्ली पुलिस के एक्शन, सोशल मीडिया नियम, भारत में अधिकारी की नियुक्ति और गाइडलाइन किस तरह लागू करेंगे पर जवाब दिया कि हम भारत के लोगों के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी सर्विस भारत में कम्युनिकेशन के लिए प्रभावी जरिया साबित हुई है। महामारी के समय ये संबल का जरिया भी बनी है। अपनी सेवाओं को जारी रखने के लिए हम ये नियम लागू करने का प्रयास करेंगे। जो नियम हम लागू कर सकते हैं उनके लिए कोशिश करेंगे। नियम लागू करते वक्त हम पारदर्शिता, अभिव्यक्ति को मजबूती, अभिव्यक्ति आजादी और प्राइवेसी की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर स्टार ओलंपियन एथलीट मिल्खा सिंह और उनकी पत्नी निर्मल सिंह कोरोना संक्रमित होने के बाद से मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती हैं। फिलहाल मिल्खा सिंह की हालत स्थिर है। उन्हें आईसीयू से प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। उनकी पत्नी की भी रिपोर्ट बुधवार को पॉजिटिव आई थी। उन्हें निमोनिया की शिकायत होने के बाद भर्ती किया गया था। अस्पताल के मुताबिक दोनों को एक ही कमरे में भर्ती किया गया है। मिल्खा सिंह के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उनकी अमेरिका में रहने वाली बेटी मोना सिंह बुधवार को चंडीगढ़ लौट आई हैं। मोना अमेरिका में डॉक्टर हैं। मिल्खा सिंह के बेटे जीव मिल्खा सिंह भी उनकी बीमार होने की सूचना पर दुबई से शनिवार को वापस आ गए थे। पिछले गुरुवार 20 मई को मिल्खा सिंह के कोरोना पॉजिटिव आने की खबर आई थी। इस पर उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह ने बताया था कि उनके घर का एक कुक जो किशनगढ़ में रहता है उसे बुखार आने के बाद घर भेज दिया गया था। उसके बाद ही मिल्खा सिंह का टेस्ट किया गया था जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मिल्खा सिंह ने कहा था कि वे पूरी तरह से फिट हैं। बाद में उनकी तबीयत खराब होने के बाद फोर्टिस अस्पताल में सोमवार को भर्ती करवाया गया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने नारदा स्टिंग ऑपरेशन केस में गिरफ्तार 3 तृणमूल नेताओं समेत 4 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई 28 मई तक टाल दी है। 5 जजों की बड़ी बेंच इस मामले को सुन रही थी। इससे पहले सीबीआई ने आरोपियों की नजरबंदी के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी अर्जी मंगलवार को वापस ले ली थी। अब इस मामले की सुनवाई भी कलकत्ता हाईकोर्ट की 5 जजों वाली बेंच ही करेगी। इससे पहले 21 मई को हाईकोर्ट के जज मामले में एकमत नहीं दिखे थे। इस वजह से कोर्ट ने गिरफ्तार नेताओं को घर में ही नजरबंद करने का आदेश दिया था। दरअसल कार्यवाहक चीफ जस्टिस राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली बेंच में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट की ओर से तृणमूल सरकार में मंत्री सुब्रत मुखर्जी, फिरहाद हकीम, विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व महापौर शोभन चटर्जी को दी गई जमानत पर रोक लगाने को लेकर मतभेद था। इस बेंच में जस्टिस अरिजीत बनर्जी भी हैं, जिन्होंने इस जमानत देने का समर्थन किया था। 2016 में बंगाल में असेंबली इलेक्शन से पहले नारदा न्यूज पोर्टल ने जुड़े टेप जारी किए गए थे। इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद दावा किया गया कि टेप 2014 में रिकॉर्ड किए गए हैं। टेप के हवाले से तृणमूल के मंत्री, सांसद और विधायकों पर डमी कंपनियों से कैश लेने के आरोप लगाए गए थे। कलकत्ता हाईकोर्ट में ये मामला पहुंचा था। हाईकोर्ट ने 2017 में इसकी सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। बीते दिन साल का दूसरा और पहला पूर्ण चंद्रग्रहण था। साथ ही 6 साल में पहली बार सुपरमून और चंद्रग्रहण का संयोग बना, यानी आसमान में चांद आम रातों के मुकाबले ज्यादा बड़ा और चमकीला दिखाई दिया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और रूस समेत कई देशों में शानदार नजारा देखने को मिला। शाम को 7:19 पर खत्म हुए इस चंद्रग्रहण को भारत के कुछ हिस्सों में देखा गया। ज्यादातर देशों में चांद बड़े आकार के साथ लाल रंग में दिखाई दिया। इस कारण इसे ब्लड मून या सुपर फ्लावर ब्लड मून भी कहा गया। पूर्णिमा पर चांद जब पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो वह हमें वह बड़ा और चमकीला नजर आता है। इसे ही सुपर मून कहते हैं। इस दौरान सामान्य चंद्रग्रहण के मुकाबले चांद 30% तक ज्यादा बड़ा और 14% तक ज्यादा चमकदार दिखाई देता है। यानी सुपर मून की 2 शर्तें हैं। पहली, चांद पृथ्वी के सबसे नजदीक हो और दूसरी, उस दिन पूर्णिमा भी हो। वहीं चंद्रग्रहण के दौरान सूरज और चांद के बीच पृथ्वी आ जाती है। तब सूर्य की रोशनी को चांद तक पहुंचने से पृथ्वी रोक देगी। सबसे अधिक वेवलेंथ वाला लाल रंग प्रभावी होगा। इससे चांद पर लाल रंग की चमक दिखेगी, जिसकी वजह से इसे ब्लड मून भी कहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें हमारे अधिकार न्यूज के साथ। नमस्कार।